हेलो फ्रेंड्स, गणित का जादू चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 24। कोण बगीचा। मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताने चाहती हूँ। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। तो ये देखो, मधुमक्खी आप यहाँ पे है और ये मध बूढ़ा है और ये सूरज का कोण है। तो ये देखो, ये कोण बताती है गतिविधि। बगीचे में से कुछ पत्तियाँ इकट्ठी करो। इन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ। पत्तियों के कोणों को देखो। पता लगाओ कि कौन समकोण से कम है और कौन से ज़्यादा। तो देखो, वो पत्तियों की छापे लगानी है और उसको कोणों से देखना है कि पता लगाना है कि कौन से कोण को समकोण से कम है, कौन सा कोण समकोण से ज़्यादा है। अरे, उस चिड़िया को देखो, उसकी चांच में से एक कोण है जो समकोण से कम है। यानी देखो, ये चिड़िया की चांच है, वो देखो समकोण से कम है ना। तो ऐसे आपको कोण बताना है। मैं एक कठफोड़वा हूँ। मेरी चोंच बहुत तेज है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। ये कौन है? तो कठफोड़वा। तो वो क्या करता है? जो लकड़ी होती है ना, उसमें छेद करता है तो उसकी चोंच लंबी होती है। उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण छोटे हैं। चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोणों में निशानी लगाओ। किन दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं? नाम में छिपे कोण। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे होते हैं? तो आप अगर इंग्लिश में आपका स्पेलिंग लिखते हो तो उसके बीच में क्या बनता है? कोण बनता है ना, एंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंगल बोलते हैं। तो ये देखो, ये एस में कितने एंगल है? 1 2 3 4। कितने एंगल है? तो 4 एंगल। यू में कितने एंगल है? तो 2। के में कितना एंगल है? एक पूरा है। अगर आप उसे छोटे छोटे एंगल में बांटोगे तो कितना होगा? 1 2 3। एच में कितने हैं? 4। लेकिन अगर आप पूरे एंगल निकालोगे तो कितने पूरे होंगे? 2। ऐसे हमारे नाम में भी एक एंगल होता है। मेरे नाम में 11 समकोण है, 11 समकोण है। इसमें 10 कोण ऐसे भी है जो कि समकोण से कम है। सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीकों से कोण गिनो। तो नाम लिखना है और उसे कोण की संख्या बतानी है। उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा है, तो समकोण से ज़्यादा है उसकी संख्या लिखनी है और समकोण से कम है उसकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। गतिविधि क। गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। अब यही 6 पुस्तक से करो। एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ। किसी स्लाइड पर बॉल ज़्यादा तेज़ी से नीचे लुढ़केगी। किस स्लाइड का कोण छोटा है? तो जिसका भी छोटा है उसे बताना है। ये बगीचे की 2 स्लाइड है, जो आपको चित्र में 2 स्लाइड दिखाई दी है। ये बगीचे की 2 स्लाइड है। कौन सी स्लाइड का समकोण बड़ा है? तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड के नीचे आना सुरक्षित होगा? जो छोटे बच्चों को किस स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा? तो ये छोटी वाली स्लाइड है, उसे आना सुरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोण ये बड़ी वाली स्लाइड है ना, उससे नीचे आना सुरक्षित होगा क्योंकि ये कोण समकोण से कैसा है? ज़्यादा है, इसलिए उसे
उससे नीचे नहीं गिर सकते बच्चे। बदलती आकृतियाँ बनाने के लिए ज़रूरी माचिस की तीलियाँ इस्तेमाल की हुई और साइकिल वाल की ट्यूब का एक टुकड़ा। माचिस का काला हिस्सा साफ करो। ट्यूब को छोटे टुकड़े में काटो, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा काटना है। दो तीलियों को ट्यूब के टुकड़े में दोनों हिस्सों की ओर से अंदर डालो। इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए तीलियों को जोड़ो। इसी तरह के टुकड़े और माचिस की तीलियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृतियाँ बनाओ। पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं, उन पर निशान लगाओ। अब हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ। क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृति के कोण में सब कुछ बदलाव आता है? पता लगाओ। अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो। तो इसमें आपको लिखना है कि आकृतियाँ तो कोण में बदलाव आता है, अगर आता है तो हाँ लिखना है, अगर नहीं आता है तो ना लिखना है। ओके, तो बच्चों हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, गुड बाय।